लेट्स डिस्कस द डे 7 क्वेश्चंस। पहला है सिटीजनशिप इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय द पार्लियामेंट। सो आपको ये एक्सप्लेन करना है। इस क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा गया है आपको, और वही आंसर करना है कि सिटीजनशिप पार्लियामेंट इससे रिलेटेड एक्ट्स बनाता है, इसको गवर्न करता है, बस आपको वही बताना है। तो आप इसका स्ट्रक्चर कैसा देंगे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बस सिटीजनशिप के बारे में बता देंगे, डेफिनेशन कौन से पार्ट में है, कौन से आर्टिकल्स में ये डील करता है, कहाँ पे ये मेंशन है, तो वो आप इसमें बनाएंगे, वो इसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। लाइक इट सिग्निफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द स्टेट, स्टेट मीन्स द कंट्री। देन कौन से आर्टिकल्स में है ये आपको इसमें बताना है। पार्ट सेकेंड में है ये बताना है। देन उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब ये आपका इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया। फिर आप स्टार्ट करेंगे। जो आर्टिकल 5 है वो प्रिस्क्राइब करता है, वो बताता है कि कौन सिटीजन्स हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई हैं इस आर्टिकल 5 में, जो बताता है लाइक 5 to 11 इट डील्स विद द सिटीजनशिप। तो आर्टिकल 5 बताता है, इट प्रिस्क्राइब्स हु ऑल वुड बी द सिटीजन्स। और एक्चुअली इसमें ये जो आया था सिटीजनशिप, तो ये जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था उस टाइम ये आया था। तो इसमें ये बताता है ये एक्ट कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था उस टाइम पे कौन कौन सिटीजन्स थे, क्या क्या कंडीशंस थी। बहुत सारे कंडीशंस हैं, वो आपको इसमें नहीं लिखना है, बस ये बताना है कि कौन सिटीजन था हमारे उस टाइम पे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ था, एक्टिव हुआ था, जब से लागू हुआ था, तो उस टाइम पे कौन कौन सिटीजन्स थे, वो आर्टिकल 5 बताता है। लेकिन आर्टिकल 11 है यहाँ पे, जो एम्पावर करता है पार्लियामेंट टू रेगुलेट दिस, जो एम्पावर करता है पार्लियामेंट कि वो एक्ट्स लेकर आए आगे फ्यूचर में सिटीजनशिप किसको देनी है, कैसे क्या क्या चेंजेस आगे लाने हैं। तो इसी वजह से पार्लियामेंट लेकर आई एक सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसमें पार्लियामेंट ने बताया कि अगर किसी को सिटीजनशिप चाहिए तो वो जैसे बाय बर्थ तो है, तो वो तो है, बाय डिसेंट भी हो सकता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, नेचुरलाइजेशन से भी हो सकता है, एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ एनी फॉरेन टेरिटरी, ये सारे मीन्स से। तो यहाँ पे आप दिखा रहे हैं ऐसा करके कि पार्लियामेंट को पावर दी गई है, पार्लियामेंट इसको रेगुलेट कर रही है। इसके बाद इसी एक्ट में पार्लियामेंट लेकर आई कि सिटीजनशिप लॉस भी हो सकती है, जा भी सकती है। किस किस मेथड से? लाइक रेनन्सिएशन, या तो आपने खुद से ही दे दिया, या फिर आपने मतलब आपने किसी और कंट्री का सिटीजनशिप ले लिया, तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करती है, तो फिर अपने आप ही टर्मिनेट हो जाएगा, या फिर आपसे छीन लिया गया, डेप्राइवेशन। तो अब इसका फ्लो देखिए, पहले आपने इंट्रोडक्शन बताया, उसके बाद आप यहाँ पे गए कि आर्टिकल 5 बताता है कि सिटीजन्स हैं कौन एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हु ऑल वर द सिटीजन्स। अब इसके आगे जैसे जैसे टाइम बीत रहा है तो चेंजेस आते हैं, तो उसको रेगुलेट करने के लिए आर्टिकल 11 ने पावर दी पार्लियामेंट को। तो आपने बताया पार्लियामेंट लेकर आई फिर सिटीजनशिप एक्ट 1955, जो कि बताती है किसको सिटीजनशिप मिलेगी, किससे ली जाएगी। उसके बाद पार्लियामेंट को ओसीआई कार्ड होल्डर्स, पीआईओ कार्ड होल्डर्स, इनको भी रेगुलेट करने का पावर दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आप ये भी बताएंगे। साथ में ये भी बताएंगे 2015 में इन्हें मर्ज कर दिया गया था एक दूसरे से, तो अब हमारे पास सिर्फ ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैं। फिर आप बताएंगे कि लाइक जो अभी रिसेंटली बिल आया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जो काफ़ी लोगों ने सही भी लिखा है, वो आपके आंसर सही है जिसने भी ये चीज़ों को मेंशन करा है। मैं आपको बस एक फ्लो बता रही हूँ कि इसमें कैसे कैसे करना है, आपका ये फ्लो ऐसे ही चलेगा। आप इसके कुछ प्रोविजंस बताएंगे, किस किस रिलीजन को दिया गया, कौन कौन से कंट्रीज़ को दिया गया। देन ओसीआई कार्ड होल्डर से रिलेटेड भी एक प्रोविजन है, वो भी आप इसमें मेंशन करेंगे। अगर आप देखिए, इसमें तो आपसे वैसा कुछ पूछा नहीं गया था, तो आप इतना करके कंक्लूजन देके भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे स्ट्रक्चर ऐसा ही होना चाहिए। ये एक लग रहा है ना फ्लो में है, लाइक आपने इंट्रोडक्शन बताया सिटीजनशिप, उसके बाद आर्टिकल 5 के बारे में बताया, देन सारी जगह पार्लियामेंट की बात हो रही है, यहाँ पे भी पार्लियामेंट की बात हो रही है, यहाँ पे भी पार्लियामेंट की बात हो रही है, यहाँ पे भी पार्लियामेंट की बात हो रही है, जिससे पता चल रहा है कि स्टेट सिटीजनशिप को गवर्न नहीं करती, वो डोमिसाइल से डील करती है। यहाँ पे आपको पार्लियामेंट के पास ही पावर है सिटीजनशिप को गवर्न करने का, ये आपने दिखा दिया। उसके बाद आप भले ही मेंशन कर सकते हैं कि डिस्पाइट दीज ऑल थिंग्स फ्यू इश्यूज वर रेज्ड, लाइक डिस्क्रिमिनेशन था बाकी रिलीजन के अगेंस्ट, ऐसे आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर आप इशू किसी भी क्वेश्चन में रेज कर रहे हैं, तो आपको वे फॉरवर्ड देना पड़ेगा, या फिर आप उसे या तो कंक्लूजन में ही मेंशन कर दीजिए वे फॉरवर्ड। सो आप यहाँ कंक्लूजन में बता सकते हैं कि पार्लियामेंट इज द सोल अथॉरिटी डीलिंग विद दिस सिटीजनशिप, वी गेट टू नो अबाउट दिस फ्रॉम द अबव प्रोविजंस, एंड हेंस वी हैव द सिंगल सिटीजनशिप विच इज गवर्न्ड बाय द पार्लियामेंट। मतलब आप इससे कोई भी कंक्लूजन दीजिए,
ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है, आपका स्ट्रक्चर ऐसे ही चलना चाहिए, फ्लो में रहना चाहिए। हर जगह जब क्वेश्चन में पूछा गया है कि पार्लियामेंट पे फोकस है, पार्लियामेंट के पास पावर है, तो आपको इंट्रोडक्शन के बाद कंक्लूजन से पहले तक पूरे बॉडी में जो क्वेश्चन में पूछा गया है वही बात करना है, उसी के आपको नंबर ज़्यादा मिलते हैं। तो उसके अलावा जैसे ऐसा नहीं है कि आपने बस फर्स्ट पैरा में पार्लियामेंट के बारे में लिखा, उसके बाद आप उसका सिग्निफिकेंस, उसके बाद आपके इश्यूज़, ये सब पता जो पूछा गया है पहले आप उसको कंप्लीट करिए। वो अगर आपने लिख लिया सफिशेंट, तब आप डिफरेंट चीज़ों पे जा सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस, कमेंट। अब आपको ये बताना है कि जो रीऑर्गेनाइजेशन है मतलब स्टेट का, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, तो ये आपको बस एक्सप्लेन करना है। और ये इसका इंट्रोडक्शन में आप सीरियसली ब्रिटिश टाइम को भी ले सकते हैं, क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन तो उस टाइम से चल रहा था, तो इंट्रोडक्शन मैंने ऐसे लिया है, द पॉलिटिकल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स एंड टेरिटरीज इन इंडिया हैज़ बीन एन ऑनगोइंग प्रोसेस सिंस द मिड 19th सेंचुरी। तो ये इंट्रोडक्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने देखा था बंगाल का पार्टीशन हुआ था, वहाँ उस टाइम भी रीऑर्गेनाइजेशन होते थे, कितनी बार चेंज करा गया है, मर्ज करा गया है या उसको डिवाइड किया गया है। तो ये आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, इट हैज़ बीन एन ऑन गोइंग प्रोसेस। नाउ इसका एम क्या होता था, मतलब ये कॉन्टिन्यूशन, ये एक लिंकिंग लाइन है, लिंकिंग पैरा आप बोल सकते हैं। तो यही मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि जैसे आप इंट्रोडक्शन देते हैं फिर तुरंत फीचर्स पे चले जाते हैं, लेकिन आप उसमें एक लिंक दीजिए कि सो द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर एटसेट्रा, ऐसे करके। तो वैसे करिए, आप सीधे डायग्राम बना देते हैं फीचर शो करने, एक लिंकिंग लाइन रखी है इसमें। जैसे मैंने यहाँ पे शो करा है, जैसे मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बताया दैट इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस सिंस द मिड ऑफ 19th century. So this process aims to address the various issues like linguistic and this cultural differences, administrative efficiency के लिए करते थे, regional development के लिए करते थे कि कुछ जगह पे फोकस नहीं हो पा रहा था, तो ये एक लिंक शो कर रहा है। देन फॉर एग्जाम्पल पहला आ जाएगा हमारा कॉलोनियल फेज, डिवीजन ऑफ बंगाल करा गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए किया गया था ये एज पर द ब्रिटिशर्स, उनके अकॉर्डिंग 1905 में। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस में रीऑर्गेनाइजेशन की बात शुरू हुई, उससे पहले कुछ कमीशंस आए, धार कमीशन एक लाइन में मेंशन करिए, जेवीपी कमेटी, फजल अली कमीशन, और इन सब कमीशन का रिजल्ट क्या हुआ, द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। एंड यहाँ से हमें मिलता है आंध्रा, द फर्स्ट स्टेट विच वॉज क्रिएटेड, एंड दिस 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज वर क्रिएटेड बाय दिस एक्ट ऑफ 1956। मतलब ये एग्जाम्पल में आपने आंध्रा लिखा है कि जो फर्स्ट स्टेट है वो आपका आंध्रा क्रिएट हुआ था ये कमीशंस के टाइम पे, मतलब ये सारी कमीशंस के बाद। इन कमीशंस के बाद आया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, जहाँ से हमें 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज मिली। बट यहाँ पे ये चीज़ खत्म नहीं हो रही है, फिर 1956 के बाद प्रेजेंट में इतने सारे चेंजेस हुए, जैसे 1960 पे आपने मुंबई एंड गुजरात का बात करा था, फिर नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर पंजाब, फिर काफ़ी लोगों ने एग्जांपल्स दिए थे, फिर 2000 में ये डिविजन्स हुए थे, देन 2014 एंड द वेरी रिसेंट जो जम्मू कश्मीर को चेंज करके यूनियन टेरिटरी एंड लद्दाख में, मतलब यूनियन टेरिटरीज बना दिया लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर को, ये आपको मेंशन करना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे सब, लाइक दिस इज नॉट द एंड, ये यहाँ पे बहुत सारे डिमांड्स अभी भी हैं। यूपी में डिमांड हुआ था कि इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, देन बोडोलैंड की डिमांड आ रही है, गोरखालैंड की डिमांड आ रही है, मतलब ऐसे आपको एग्जांपल्स देने कि अभी काफ़ी सारी डिमांड्स हैं, लेकिन आपको एंड में कंक्लूजन क्या देना है, बट द नीड ऑफ द आर इज टू आइडेंटिफाई द जेन्युइन डिमांड्स। आपको ऐसा नहीं है कि लोग अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए ये सब डिमांड्स कर रहे हैं और उनको माना जाएगा। अगर कोई ऐसी जेन्युइन डिमांड है जहाँ पे रीजनल डेवलपमेंट में फोकस करने की ज़रूरत है, कोई रीजन बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है, तो उसको हम कर सकते हैं। एंड इट शुड नॉट बिकम द पेंडोरा बॉक्स, मतलब एक बार दिया तो फिर ये डिमांड तो एवर राइजिंग है, सब डिमांड करते रहेंगे, तो ये आपका कंक्लूजन होना चाहिए। मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करी थी इस आंसर में, बट काफ़ी लोग इसमें आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 ये सब चीज़ें डाल रहे थे। मेन बॉडी पार्ट आपका है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस, तो यू हैव टू शो डैट इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, पूरे बॉडी में आपका ये होना चाहिए। तो आप समझ जाइए 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, बॉडी का आपको कितना रखना है और उसमें आपका आंसर यही होना चाहिए, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। अगर आप इंट्रोडक्शन में ही काफ़ी बड़ा लिख देंगे तो आपका बॉडी छोटा हो जाएगा, फिर आपको नंबर भी कम मिलेंगे। So we are done with this day 7. Thank you.